लोग आप सभी अच्छे होंगे। खाना ना खा लिया आप सब लोगों ने? तो आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी। हम जानेंगे सेफ्टी क्या है। तो किसी को पता है सेफ्टी क्या है? तो बता सकता है? सुरक्षा मतलब अपने जाने के अपनी सुरक्षा हो। सुरक्षा मतलब सुरक्षित रहना, सुरक्षित रखना ही सेफ्टी है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी। आज हमारी सेफ्टी क्या है? खुद की सुरक्षा करना ही मतलब सेफ्टी है। और सेफ्टी हमारी 3 प्रकार की होती है। कोई बता सकता है कौन कौन सी होती है वो? आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है सेफ्टी क्या है? सेफ्टी हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या होती है? सेल्फ सेफ्टी। इसे बोलेंगे पर्सनल सेफ्टी। दूसरे नंबर पर आती है जनरल सेफ्टी। तीसरे नंबर आती है मशीन की सेफ्टी। हम जानेंगे सेल्फ सेफ्टी हमारी क्या होती है। सेल्फ सेफ्टी क्या है? मतलब सेल्फ से आपको कुछ समझ आ रहा होगा? खुद की सुरक्षा। अब सबसे बड़ी सुरक्षा तो यही है, खुद की सुरक्षा। जब हम खुद ही सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम आगे जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी करेंगे। जब हम खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये दो काफ़ी मैटर नहीं करती। तो खुद की सुरक्षा में हम क्या कर सकते हैं तो बता सकता है? जैसे कि आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो आप खुद की सुरक्षा के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? हेलमेट लगाना, ग्लव्स पहनना, ठीक है, जूते पहनना, और वो शील्ड जो होती है फेस शील्ड वो पहनना, ठीक है, ग्लव्स, ये सारी 7 चीज़ें होती है। कुछ आप बताइए सेफ्टी जैसे किसी खुद की सुरक्षा में आप क्या कर सकते हैं? किसी साइड में काम कर रहा हूँ, सबसे काम करे और अपने आप को ध्यान से काम करे कि कुछ लगेगा से अपने सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लिए, यूनिफॉर्म पहन लिए, लेदर शूज पहन लिए। कुछ आप बताइए। सुरक्षा सावधानी का पालन करके काम करना, मतलब काम करने से चोट वगैरह। तो हमारे इसमें आते हैं जैसे एक आता है पीपी। पीपी पता है किसी को क्या होता है? हाँ, पीपी के अंदर हमारे आगे इक्विपमेंट आते हैं जो हमारा आँख की सुरक्षा के लिए आता है। आँख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स, और सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट, बाकी बॉडी की पूरी सुरक्षा के लिए और पैरों की सुरक्षा के लिए हैंड की सुरक्षा के लिए ग्लव्स। ऐसे ही हमारे जो पीपी के आर्ट इक्विपमेंट्स हैं सबकी सुरक्षा के लिए आता है। ठीक है, फिर हमारी आपकी मतलब सेल्फ सेफ्टी ये आता है कि हम अगर मशीन पे काम कर रहे हैं तो अगर किसी मशीन की हमें जानकारी नहीं है तो हमें उसे नहीं मतलब टच नहीं करना है। एकदम उत्सुकता में आके नए नए जैसे आ गए हैं आप वर्कशॉप में पेपर एडमिशन हुआ है, आप लोग आए हैं, उत्सुकता में हमें उस मशीन को जाके एकदम चलाने नहीं लगना है जब तक हमें उसकी जानकारी ना हो। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है। और जैसे अब यही सेफ्टी मतलब सेल्फ सेफ्टी में आता है अपना पीपी पूरा, अपनी पूरी सुरक्षा करना। फिर आती है हमारी जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी बता सकता है क्या? मतलब जैसे जनरल सेफ्टी का मतलब जैसे वर्कशॉप की सुरक्षा। वर्कशॉप में क्या सुरक्षा? अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमें उसमें साफ सफाई भी करनी चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, सावधानी को जो निर्देश है उसको पालन करना उसका निर्देश का पालन करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब जैसे वर्कशॉप में कहीं तेल वगैरह फैला हुआ है जिससे आप फिसल भी दे सकते
है, आपको चोट लग सकती है, या वर्कशॉप में नंगे तार पड़े हुए हैं, उसमें करंट होता है तो आपको करंट लग सकता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो हमें वर्कशॉप सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आती है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी तो बता सकता है? मशीनों को पता ना उसके पास ही आना चाहिए, हाँ। उसकी जानकारी हो तो इसके पास जाए। मशीन की सुरक्षा यानी मतलब इसमें है मशीन की सुरक्षा। हमें मशीनों की भी सुरक्षा करनी है। हम अपनी सुरक्षा करेंगे तो जिस मशीन पर हम काम कर रहे हैं हमें उसको भी तो देखना है। तो मशीनों के टाइम टाइम पे हमें उसमें तेल देते रहना चाहिए। हाँ, सर्विस होनी चाहिए उसकी। जिसको जो जैसी मशीन है जिसको जो आवश्यक है उसको वो करना चाहिए, ठीक है। और बाकी मशीन सेफ्टी में आएगा जैसे आपको यही कि एकदम उत्सुकता में जाके उसको चलाना नहीं है, जिसकी भी जानकारी ना हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी 3 सेफ्टी हो गई हमारी। पर्सनल सेफ्टी मतलब सेल्फ सेफ्टी मतलब पर्सनल सेफ्टी, और जनरल सेफ्टी, और ये मशीन सेफ्टी। अब जैसा होता है दुर्घटना, हमारी जब सुरक्षित हम होते हैं, अगर सुरक्षित हम नहीं रहते तो हमारी क्या हो सकती है दुर्घटना। तो बताएगा दुर्घटना क्या मतलब क्या है, दुर्घटना कैसे होगी? एक्सीडेंट हो गया, जैसे बाइक तेज चला रहे हैं बिना सेफ्टी के लिए हेलमेट यूज में करना तो दुर्घटना हमें कोई बता के नहीं आती है, अनिश्चित होती है, कभी भी आ सकती है ना। तो वही तो हमें दुर्घटना आने के लिए कोई कारण बता सकता है यहाँ पे वर्कशॉप में कि कैसे दुर्घटना हो सकती है? सडनली जैसे कि एक वायर में लगा रहा हूँ, वायर पे और वो स्विच ऑन है और मैंने वायर पकड़ ली तो उसमें करंट आ गया। तो आपको वही ध्यान रखना है। जैसे अगर हम लोग किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, एकदम लाइट चली गई तो हमें उसे ऐसे छोड़ के नहीं आना है, पहले उसका स्विच ऑफ करना है तब आना है। और किसी भी चलती हुई मशीन को हमें खुला नहीं, मतलब उसे सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ना है कि मशीन चल रही है बस वो अपना काम करने आता है, ऐसा नहीं करना है। हमें मशीन के पास ही रहना है, दुर्घटना कभी भी बता के नहीं आती है, ठीक है। तो बाकी दुर्घटना के कारण भी होते हैं जैसे अज्ञानता। अब हमें नहीं है उसका ज्ञान मशीन का, टूल्स का, फिर भी हम उसमें काम कर रहे हैं, उससे उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब होती है जैसे उत्सुकता कि हम नया नया आया जब आएंगे, हमने देखी बहुत सारी मशीन है, बहुत सारे टूल रखते हैं, बहुत सारा सब कुछ रखा हुआ है, तो हमने जाके बस उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हमें पता भी नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, उनका यूज़ करना भी है या नहीं करना है, बस हमने जाके उसका यूज़ करना है, तो वो भी एक कॉज ऑफ एक्सीडेंट है, ओके। बाकी इतना आप लोगों को समझ में आया? अब हमारे होते हैं कुछ सिंबल्स कि मतलब हमें जो सावधानियाँ होती हैं उसे हमें क्या कैसे यूज़ करेंगे उनको कैसे। हमारा अब एक ये सिंबल होता है, तो बता सकते हैं ये किसका सिंबल है? ये है निषेधात्मक। अब एक हमारा ये सिंबल है, ये आपकी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ओके। तो ये सिंबल बता सकता है कोई? निषेधात्मक में ये है अनिवार्य। ये बता सकता है कोई किसका चिन्ह है? चेतावनी। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इससे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से